कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होने के बाद फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया भी डीजीटी के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है और उसके अंतर्गत आज दिनांक 9 तारीख से फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अपने कॉलेज का चॉइस सेलेक्ट करना और साथ ही साथ काउंसलिंग फ़ीस का पेमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आपको कॉलेज का सिलेक्शंस करना है, साथ ही काउंसलिंग फ़ीस का पेमेंट कैसे करना है, इसके अलावा कितना आपने कम से कम मार्क्स अचीव किया हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसके बेसिस पर आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना कितने नंबर पर कम से कम सही रहेगा, यानी कि जो आप फीस का पेमेंट करेंगे वो आपके लिए सेफ़ रहेगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि कम नंबर प्राप्त किए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनका लगातार मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर हमारा जो मार्क्स है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम है, तो ऐसे में क्या हम 1000 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करें, रिस्क लें कि ना लें, कॉलेज मिलने के चांस हैं कि नहीं। तो उसके बारे में भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको NIMI-online-admission.in की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको फ्रंट यानी फर्स्ट पेज पर ही आपको पहला लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक हियर टू लॉगिन एंड चेक। यहाँ पर क्लिक करके और आप अपना जो यूज़र आईडी होगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तथा पासवर्ड डालते हुए आप अपना लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग राउंड 1 का लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे पर आप देख सकते हैं जो आपका मार्क्स ऑब्टेंड क्या आपने किया होगा, वो आपका मार्क्स और कैटेगरी ये सब ऊपर दिखाई देगा, फोटोग्राफ दिखाई देगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीसेलेक्ट सेंटर अगेन। देन उसके बाद नीचे के साइड आपको देखने को मिल रहा है पे काउंसलिंग फीस नाउ, और बगल में आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है तो आपको पे काउंसलिंग फीस पर क्लिक करके अपना जो फीस का पेमेंट है काउंसलिंग का वो करना होगा, जो कि 1000 रुपये का फीस का पेमेंट होगा। 1000 रुपये का फीस जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, तो जब आप फाइनल एडमिशन के लिए वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो 1000 रुपये आपके एडमिशन में से, जो एडमिशन की टोटल फीस होगी उसमें से आपको माइनस कर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपका कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो पाता है और का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है और एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे केसेज में आपको जो 1000 रुपये है रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये इस संबंध में जो है कि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर सभी डिटेल्स ऑटो फिलअप आएंगी। स्क्रॉल करते हुए केवल आपको नीचे आना है, जो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है UPI का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और देन आपको नीचे के साइड देख सकते हैं जनरेट QR का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो QR कोड है विजिबल हो जाएगा। इसको आप अपने गूगल पे, फोन पे, कोई भी UPI ऐप है उससे आप स्कैन करके 1000 रुपये का फीस का पेमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद जब आपका फीस का पेमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपको वापस आना होगा और यहाँ पर सेलेक्ट सेंटर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेड होगा उसके अनुसार जितने भी आप लिस्टेड कॉलेज होंगे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो ITOT हों या फिर NSTI कॉलेज हों या फिर प्राइवेट कॉलेज हों, सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर आएगी। यहाँ पर 5 चॉइसेज आपको देना रहेगा। किसी केस में हो सकता है किसी कैंडिडेट्स के जो ट्रेड हैं उस ट्रेड के ऑल ओवर इंडिया में केवल 1 ही या 2 कॉलेज हैं, तो आपको 2 ही यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड का कॉलेज 5 से ज़्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने कॉलेज डाले थे वो सभी यहाँ पर लिस्टेड होकर के 5 कॉलेज आपको शो होने लगेंगे। प्रीफरेंस के तौर पर रहेंगे, जो आपने पहले नंबर पर सेलेक्ट किया होगा फर्स्ट नंबर पर, और उसके बाद 5वें नंबर पर आपको ऑर्डर में ये सभी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर चूंकि इस कैंडिडेट का मैंने फीस का पेमेंट नहीं किया हुआ, इसलिए जो सीट की अवेलेबिलिटीज है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो भी रैंक होगी उस रैंक के अनुसार जो भी करंट पोजीशंस होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टोटल कितनी जनरल की सीट है, जनरल में फीमेल की कितनी सीट है, SC की कितनी सीट है, SC में फीमेल की कितनी सीट है, और उसके अगेंस्ट में आपकी क्या पोजीशन बन रही है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसको कि हम डायनामिक रैंकिंग बोलते हैं। अगर आपसे ज़्यादा
मेरिट का किसी ने अप्लाई कर दिया इसी कॉलेज के लिए फर्स्ट नंबर पर रख करके, तो आपका जो डायनेमिक रैंकिंग है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे में आप बारी बारी से फर्स्ट नंबर के प्रीफरेंस पर कॉलेज को रख करके चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपकी बेहतर पोजीशन बन रही है, तो वो आप यहाँ से किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करके, और नीचे जो यहाँ पर आ रहा है पे काउंसलिंग फीस, यहाँ पर आएगा मेक फर्स्ट चॉइस टू चेक द स्टेटस, और इस तरह से क्लिक करके आप प्रत्येक कॉलेज में अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप काम कर सकते हैं जब आपने काउंसलिंग फीस का पेमेंट कर दिया हो। उसके बाद जब आपका फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपना रिसिप्ट जो होगा फ़ीस पेमेंट का वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बता रहा था कि आप प्रत्येक कॉलेज में अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर प्रत्येक कॉलेज में आप अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लिक करके और उसको पहले नंबर पर ले जा करके और यहाँ पर अपना पोजीशन जो है कि 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, और जिसको पहले नंबर पर रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना कम से कम नंबर पर आपका जो फीस का पेमेंट है वो करना सही रहेगा। तो देखिए, इसके लिए कंफर्म कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि किस कॉलेज में और किस स्टेट का कितनी कम से कम मेरिट जाएगी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। डिपेंड करता है आपके उस स्टेट के पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने कैंडिडेट ने इस साल फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद कितने कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया है, कितनी ज़्यादा मेरिट गई है, कितनी कम मेरिट गई है। तो जब तक मेरिट डिस्प्ले ना हो डीजीटी के द्वारा पोर्टल पर, तब तक इसका निर्धारण जो है कि नहीं किया जा सकता है कि कितना कम से कम नंबर पर जो है कि आपको फीस का पेमेंट करना सेफ रहेगा। बट फिर भी मैं आपसे एक जनरल अगर मार्किंग की बात करूं तो 35 नंबर तक अगर आपका स्कोर है, 35 नंबर तक आपने स्कोर किया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज चाहिए तो आपको 3 राउंड के एडमिशन तक ये प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेंगे तभी जा करके आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे अगर देखते रहें कि हमारा 1000 रुपये वेस्ट चला जाएगा, हमारा स्कोर कम है, हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें या ना लें, तो हो सकता है कि आपका जो सीट है वो किसी और को मिल जाए। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर 35 नंबर तक जनरल है आपका नंबर, तो ऐसे में आप जरूर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें।